हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है टावर। हाई प्रीस्टेस, जय माँ जगदम्बा। एम्प्रेस, दो कार्ड और, द लवर्स विद द मून। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। साइन की बात करें तो यहाँ पर मकर राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मेष राशि, मीन राशि। मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मिथुन में मतलब जेमिनाई में न्यू मून था कल, और अब कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, और वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से दिस इज़ कैंसर न्यू मून। तो कल मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। एनर्जी वाइज ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये यूनियन का चल रहा है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। ये भी आपको बता दूं कि इस टाइम पे इमोशनल एनर्जी बहुत हावी होगी, और बहुत सारे लोगों का ये मन करेगा कि अगर नो कांटेक्ट में हैं तो जल्द से जल्द कांटेक्ट में आ जाएं या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर किसी तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन है जिससे आपके पार्टनर गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और उनके मैनिपुलेशन के अंडर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस आपकी तरफ हैं, दिल आपकी तरफ है, इनका जो दिमाग है वो भी आपकी तरफ है। कहीं ना कहीं मजबूरन ये किसी अदर सिचुएशन में स्टक है, ट्रैप्ड है, इसीलिए हैंगमैन आया हुआ है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। टावर को एम्प्रेस क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। क्यों आए हैं टावर? टावर को कॉन्फ्लिक्ट ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिक सिचुएशंस, नेगेटिव सिचुएशंस आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग, ट्रैप्ड इन फियर। कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में ट्रैप थे या जिस डर में थे उस डर से बाहर निकलने की एनर्जी है। एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो भी इन्होंने प्लान्स किए हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की एनर्जी है, मतलब उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन लेने की एनर्जी में है आपके पार्टनर। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं
कास्ट अलग है, किसी का कल्चर अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, ट्रेडिशन अलग है, स्टैंडर्ड डिफरेंस है, तो आपके पार्टनर को बहुत हद तक मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ये अपने कास्ट, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए एक्शन ले। इवन काफ़ी लोगों के पेरेंट्स इनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी के द्वारा। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है द फूल। इस टाइम पे ये चाहे जितने भी मैनिपुलेशन करें, बट आपके पार्टनर इन चैलेंजिंग सिचुएशन से प्रॉपरली निपट रहे हैं। वर्कआउट करने की एनर्जी है, ये अपनी तरफ से अपना 100% देने की एनर्जी में है। जो भी प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इनको यूनियन में आना है और ये यूनियन में आके ही दम लेंगे, ये वाइब्रेशन है। ये बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि एम्प्रेस के बाद है लवर्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को कोई जेस्चर अपने पार्टनर की तरफ से रिसीव होगा कि तुम मेरी डेस्टिनी हो, तुमसे दूर मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, हर वक्त तुम मेरे दिमाग में रहते हो 24 घंटे और मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। प्यार बहुत करते हैं आपसे। इनकी एनर्जी में एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा। सेलिब्रेट करने की एनर्जी है यहाँ पर, यूनियन की एनर्जी है, गेट टुगेदर की एनर्जी है, कहीं मुलाकात हो सकती है। इमोशनल कन्वर्सेशंस आने वाले समय में आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। मून को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रही है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। साथ ही साथ यहाँ पर शादी विवाह से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो कि इमोशनल होकर लिए जाएंगे, अपने दिल की सुनकर लेंगे और अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेंगे। और वो डिसीजन लेंगे जिसका बहुत समय से आपको इंतज़ार था, बहुत समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब थर्ड पार्टी एंड होगी, कब मुझे न्याय मिलेगा, कब मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आएंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। तो इस टाइम पीरियड में ये सिचुएशन दिख रही है। बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में, जो भी कपल्स हैं। वी हैव किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कपल के बीच में यहाँ पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन क्यों आया है? ओवरऑल एनर्जी, अब अटकी हुई सिचुएशन नहीं रहेगी, यहाँ से मूव ऑन करने की वाइब्स हैं। मतलब आपके पार्टनर अब स्टक नहीं रहेंगे। नो मोर ट्रैप्ड सिचुएशन। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर या तो निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। इस वक्त उन लोगों का रियल फेस इनके सामने आ रहा है, ये वाइब्रेशन है। जय मां शक्ति, जय राधे कृष्ण। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में? किस किस का विज़न ब्लरी हो रहा है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको इस टाइम पीरियड में कुछ साइंस मिल रहे होंगे, इस न्यू मून के बाद से, या न्यू मून के 1-2 दिन पहले से, या न्यू मून के 1-2 दिन बाद। साइन बता देती हूँ, आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अजीब से विजन्स आ रहे हैं ड्रीम्स के माध्यम से। कुछ लोगों का विज़न ब्लरी होगा। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप अभी पढ़ेंगे आपको सब दिखेगा,
बट हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कि आप पढ़ने की कोशिश करें और आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखे, या आपकी आंखों पर बार बार एक परत जैसी दिखे। आपको ऐसा लगता हो कि आपको पलकें झुकानी है और एक बार आप अपनी आंखों को क्लीन करेंगे कि आखिर मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, मेरे आगे ब्लर ब्लर सिचुएशन क्यों दिख रही है, कहीं मेरी आंखें ख़राब तो नहीं हो रही। लेकिन आपकी आंखें ख़राब नहीं हैं, ये कुछ सेकंड्स के लिए होगा सिर्फ। इसके अलावा कुछ लोगों की बॉडी में अचानक से आप देखोगे, कभी शोल्डर पे, कभी आपके क्राउन पे, कभी सोलर प्लेक्सस, कभी आपके हार्ट स्पेस में, कभी आपके थर्ड आई पे सडनली वाइब्रेशंस फील होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ वाइब्रेट कर रहा है अंदर चक्र की तरह। तो ये भी एक साइन है कि आप इस एनर्जी के फ्लो में हैं। एनर्जी क्या है? न्यू मून की एनर्जी। न्यू मून में बहुत ज़्यादा एक्टिवेशंस होते हैं, फुल मून से भी ज़्यादा एक्टिवेशंस न्यू मून में होते हैं। अमावस्या की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। कई बार अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं तो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस की एनर्जी हावी होगी आपके ऊपर। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं तो एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जीज हावी होंगी। इस टाइम पे आपको कुछ आपके ऐसे लोग भी स्वप्न में आएंगे जो लोग जा चुके हैं इस धरती से, इस मैट्रिक्स से। तो 3D मैट्रिक्स से जो लोग ऊपर जा चुके हैं उन लोगों की एनर्जी आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगी कुछ ना कुछ मैसेजेस के साथ। सो ये मुझे आपको बताना था। मैं अनएक्सपेक्टेड तक वेट नहीं कर सकती थी तो मैंने बता दिया। हालांकि मैं अनएक्सपेक्टेड में भी बताऊंगी क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अनएक्सपेक्टेड देखने ही संडे को आते हैं, और जिनको लव रीडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। सो ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। सो करंट फीलिंग्स की बात करें, सो वॉकिंग अवे डोर टू रोमांस। ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति जो दूर जा रहा है आपसे और उसका दिल आप में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा आपके पास है, दिल आपके पास है और शरीर लेकर कहीं दूर बैठा हुआ या बैठी हुई है। इनका जो सबकॉन्शियस है वो भी आपके कब्जे में है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने कोई जादू टोना कर दिया है। 24 घंटे इनका दिल और दिमाग आपके बारे में क्यों सोचता रहता है। आप इनके पास नहीं आना चाहते, आप इनसे दूर रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार में खुश रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार की सुनना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं, बट आप सिर्फ चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि आपको डिवाइन की तरफ से परमिशन नहीं दी जा रही है। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल मूव ऑन करना बहुत आसान हो गया है। लोग एक रिश्ते को तोड़कर दूसरे रिश्ते में झट से घुस जाते हैं। ईगो पे भी लेकर कई लोग चले जाते हैं कि चलो ठीक है, तेरे पास है तो मेरे पास भी है। लेकिन इतना आसान नहीं है किसी ट्रू लव से मूव ऑन कर लेना। तो जहाँ पर डेस्टिनी जुड़ी हो, जहाँ पर सोल कनेक्टेड हो, कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड हो, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता वो व्यक्ति आपके सबकॉन्शियस से हिलेगा नहीं, ना आप उसके सबकॉन्शियस से हिलने वाले हो। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते क्यों हैं। इतना टाइम हो सकता है आपके साथ स्पेंड भी ना किया हो, फिर भी आपको भूल क्यों नहीं पाते। किसी से भी आपको ही क्यों कंपेयर करते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई लड़का है, उसकी लाइफ में 2-3 ऑप्शंस हैं, तो हमेशा सारे ऑप्शंस को आपसे ही क्यों कंपेयर कर रहा है या कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरों के साथ नहीं फील होता। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है जो इनका दिल जीत ले। इस तरह की फीलिंग्स लिए बैठे हैं आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के वाली एनर्जी यहाँ चैनल हो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के पार्टनर बार बार मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहे हैं, आपको ही निहार रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है इस वक्त। देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सबसे पहले क्या कॉल मैसेज आएगा, बातचीत होगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, यूनियन होगा, बिल्कुल होगा। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर। काफ़ी लोगों के पार्टनर आपकी अपनी फैमिली से भी बात करेंगे इस बारे में। कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी आप तक पहुंचेगा।
कैसा कन्वर्सेशन है, कैसा एक्शन है, कैसा कन्वर्सेशन है। स्टैंड लेने की एनर्जी है, मतलब ये थर्ड पार्टी के आगे आपके लिए स्टैंड ले सकती हैं या ले सकते हैं। इस वक्त उन्हीं के पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाएंगे या डर जाएंगे या बैकआउट करेंगे जिनका ब्लॉकेज अभी तक हील नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। सबसे पहली एनर्जी है थर्ड आई, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस। अगर थर्ड आई ब्लॉकेज होगा तो आपके पार्टनर को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि उनको किस दिशा में जाना है और वो भागते फिरेंगे। अगर सैक्रल चक्र ब्लॉकेज होगा तो आपके पार्टनर मल्टीपल अफेयर में रहेंगे, जिसके कारण रिश्ता टिकेगा ही नहीं। आपके पास आएंगे, आपके साथ रिश्ता रखेंगे, फिर आपसे थोड़े टाइम के बाद दूर होंगे, किसी और के साथ रिश्ता रखेंगे, आपको पता चलेगा। उसके बाद भी ना आप दूर हो पाओगे, ना वो दूर हो पाएंगे, ना आप उनको माफ़ कर पाओगे, ना वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है और आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो। आप उनको फॉरगिव करने के लिए तैयार भी हो जाओ तो भी वो सुधरते नहीं हैं। वो चीट कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे और आपको फिर भी उनके साथ ही झेलना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो समझ जाना सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है। या फिर कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशन के अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई सुकून नहीं है, आपकी लाइफ में प्लेजर ही नहीं है, आपकी लाइफ में यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर पार्टनर किसी भी तरीके से, फिनेंशियली और फिजिकल लेवल पे, तो भी ये सैक्रल चक्र ब्लॉकेज के अंदर आता है। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज होगा तो सोसाइटी का फैक्टर रहेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे मैसेज मत करना, मैं जब करूँगा तब बात करना। नहीं नहीं नहीं, मुझे कॉल मत करना, मैं बिज़ी हूँ, जब मैं कॉल करूँगा तब बात करना। मेरे घर का भी मत आना, बिना बताए तो बिल्कुल मत आना, वरना उसी दिन ब्रेकअप हो जाएगा। अरे कोई मुझे देख ना ले, कोई सुन ना ले, कोई हम दोनों को साथ में ना पकड़ ले। ये जो एनर्जी है ये सोलर प्लेक्सस है। जब इंसान को बहुत ज़्यादा डर हो, फियर हो किसी का, या वो अंदर ही अंदर डर रहा है, सोसाइटी फैक्टर, फैमिली फैक्टर, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को और वो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा फ़ोन किसी और के पास है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कहाँ फ़ोन देखता बैठूँगा या देखती बैठूँगी, तो भी ये सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज में आता है। तो अब आप इसमें से चूज़ करो। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से कोई सिचुएशन आपकी तो नहीं है। अगर है तो समझ लेना ब्लॉकेज है, हील करो। अगर आप दोनों का डेस्टिनी सेम है तो आपके हील करने से भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों का डेस्टिनी साथ नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। फिर आपका अपना ब्लॉकेज हील होगा बट सामने वाले से आपका कोई लेना देना नहीं है। जब तक आपका सोल बॉन्ड नहीं होगा तब तक आपकी हीलिंग से उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, 1% भी नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी होती है। हाँ, टेलीपैथी कनेक्शन आप किसी के साथ भी स्थापित कर सकते हैं, अननोन के साथ भी कर सकते हैं, जिसको आपने सिर्फ आपको नाम पता है उसके साथ भी आप स्थापित कर सकते हैं। बट ये जो एनर्जी है आपकी हीलिंग से उन पर असर पड़ना, वो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, या फिर सोल बॉन्ड, अगर बहुत डीप सोल बॉन्ड हो तो भी आप कर सकते हो। सो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2 दिन के अंदर या 7 से 25 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, बड़ी रोमांटिक एनर्जी दिख रही है। आने वाले 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर जो भी प्लान कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। स्पेशली न्यू बिगिनिंग का प्लान हो सकता है या फिर कहीं मिलने का प्लान हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका यूनियन में ये बहुत रोमांटिक पीरियड होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रोमांटिक। सो आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी में मे बी मुलाकात हो सकती है, रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, आपके लिए किसी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, या अगर दूर हैं और आप लोग मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉल पे या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे कि आपको लगे कि ओ माय गॉड, मेरा पार्टनर मेरे लिए दुनिया छोड़ सकता है, सबको एक साइड कर सकता है सिर्फ मुझे अपने साथ रखने के लिए। इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ मुझसे लेना देना है। तो ये वाली फीलिंग जब आपको आती है तो आपको बहुत प्रेशियस फील होता है, इम्पॉर्टेंस, आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे इम्पॉर्टेंस दे रहा है, इसके लिए इसका करियर इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं, इस वक्त पे सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आपके मन में वो एक कहते हैं ना, दिल गदगद हो जाता है कि आहा हा, मेरा पार्टनर मुझे ही सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है। तो ये वाली फीलिंग्स आप में से काफ़ी लोगों को आने वाली है। दुनिया साइड में आपका पार्टनर सिर्फ आपका। साथ ही साथ ऐसे
फ्लो में नज़र आएंगे कि बहुत पावरफुल एनर्जी है। मतलब आपको जो भी फियर है वो दूर हो जाएगा कि मेरा पार्टनर साथ देगा कि नहीं, शादी करेगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनसे बातचीत करने के बाद आपके ये सारे फियर्स ख़त्म हो जाएंगे। सो ये एनर्जी रहने वाली है जो लोग कांटेक्ट में हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। काफ़ी लोग कमेंट्स में पर्सनल रीडिंग का नंबर मांगते रहते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं कमेंट्स में कभी नहीं देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में रहता है, अबाउट में रहता है। कई लोग बोलते हैं कि मैम आप स्क्रीन पे लिख दिया करो, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तो मैं डेली स्क्रीन पे नहीं लिखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग हो जाती है, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ सोमवार को ज़्यादातर, कभी कभी बुधवार को भी आजकल काफ़ी लोग कहते हैं मैम स्क्रीन पे दे दिया करो, हम नोट कर लेंगे। तो सोमवार को, बुधवार को कई बार मैं बीच बीच में स्क्रीन पे दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन जहाँ पे करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लिखा होता है उसी को आप प्रेस करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। या फिर जहाँ पे आप मेरे चैनल पे आते हैं, टैरो विद एम सिंह लिखा है, मेरी फ़ोटो लगी रहती है, उसी के ठीक नीचे अबाउट में सबसे पहली लाइन में ही मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो मिल जाएगा आपको। स्क्रीन पे रोज़ देती हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार मैं अगर बिज़ी हूँ, कहीं बाहर हूँ तो अर्जेंट बुकिंग हो जाती है कि मुझे अभी चाहिए 24 घंटे के अंदर वाले, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं स्क्रीन पे थोड़ा बचती हूँ देने से। सोमवार के दिन ज़रूर देती हूँ अपने याद में। बाकी ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग का नंबर आप कितना भी मांगें आपको कमेंट में नहीं मिलेगा, ये ज़रूर लिख देती हूँ मैं कि डिस्क्रिप्शन में चेक करो। सबसे पहला मैसेज है एंजल्स का, बेस्ट ऑफ योगीज। आपके लिए मैसेज है, कौन है जो बेस्ट है? वो व्यक्ति बेस्ट है, एंजल्स कह रहे हैं, जिसे अपने ऊपर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जो आत्मविश्वास से भरा हो। और जब खुद के ऊपर आत्मविश्वास होगा उस व्यक्ति को अपने ईष्ट पर अपने से भी ज़्यादा विश्वास होता है। तो जब आपके ईष्ट पर, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूजते हैं, चाहे आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी न किसी को तो आप सुप्रीम मानते होंगे। कोई किसी को भी नहीं मानता। सपोज़ कोई नास्तिक है, किसी पर बिलीव नहीं है, तो आप सूर्य को मानते होंगे। सूर्य की वजह से आप जी रहे हैं, ये प्रकृति चल रही है ना। सूर्य को मानिए, प्रकृति को मानिए, है ना, पेड़ पौधों को मानिए, उनको तो आप अपना इष्ट मान सकते हैं। तो नास्तिक लोग भी अगर है तो जिनसे आपको बेनिफिट हो रहा है उसको ही आप अपना इष्ट मान लो। तो आप फेथ रखो उसके ऊपर, उस सुप्रीम पर फेथ रखो। और जब आप फेथ से भरे होते हो तो आपके अंदर इतनी पावर आती है कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है, जो चाहते हो वो हो जाता है। आपने किसी को ब्लेस कर दिया तो वो हो जाता है। इवन अगर नाराज़गी में आपने किसी को कर्स भी कर दिया, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो कभी आपने कर्स भी किया वो भी लग जाता है, बद्दुआ लग जाती है। सो इसलिए जिनके पास सुप्रीम ने वो एबिलिटी दी है कि हाँ भाई तुम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति हो, तुमने अपनी लाइफ में स्वयं को इतना जागृत किया है योग से, मेडिटेशन से, तो उनको एक अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि हाँ मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। नेगेटिव बोलने से काफ़ी हद तक आप किसी को कर्स कर दो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको कर्स कर दिया। किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपने उसको कर्स कर दिया। ये गलत बात है, इससे आपकी पावर ख़त्म होती है। ठीक है। सो ये एक योगी की एक बेस्ट जो योगी होता है उसके अंदर ये क्वालिटी आपको दिखेगी। और हर किसी के अंदर ये क्वालिटी विद्यमान होती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कब जागृत करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में हो, है ना, किसी साधु या किसी योगी से जब आप मिलते हो तो वो एकदम शांत, काम, पीसफुल एनर्जी में होता है। उसको ये नहीं दिखता कि आप किस
धर्म से हो, किस मज़हब से हो, किस कास्ट से हो, किस कल्चर को फॉलो करते हो, चाहे आप फॉरेनर हो, चाहे आप इंडियन हो, वो सबसे पीसफुली ही मिलेगा। उसको मिलके उससे 2 मिनट बात करके आपको हीलिंग मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यही तो सत्य है, यही तो असली ज़िंदगी है जो ये जी रहे हैं और जो हम नहीं जी पा रहे हैं, उलझे हैं हम संसार की मोह माया में। तो ये जो एनर्जी है ना, जो एक योगी से आपको मिलती है, 2 मिनट की मुलाकात से मिल जाती है, वो ये क्वालिटी रखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आज के दिन में मैसेज है टॉलरेंस। सूर्यदेव की एनर्जी है यहाँ पर। टॉलरेंस आपके लिए मैसेज है। कई लोग होते हैं जो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन आती है, वो तुरंत अपना बिलीफ सिस्टम उनका लड़खड़ा जाता है। बहुत खुश रहते हैं, अगर कोई दुख की घड़ी आई पैनिक हो गए, कर्ज करने लगे सबको, भगवान कुछ नहीं होते, ये कुछ नहीं होते, पावर कुछ नहीं होता। बिल्कुल से टेम्पररी सिचुएशंस में जो अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं, जिनका परसेप्शन तुरंत बदल जाता है, उनका जो टॉलरेट करने का एनर्जी है वो बहुत लो होता है। और वो लोग जो चीज़ों को टॉलरेट कर देते हैं, कई बार हो सकता है कि कोई एक ज्ञानी के सामने कोई अपना ज्ञान बगाड़ रहा हो, तो वो ज्ञानी क्या करेगा? वो ज्ञानी ये नहीं कहेगा कि अरे मैं तुमको नॉलेज नहीं है, तुमको पता नहीं है, मुझे ज़्यादा पता है, तुम गलत हो मैं सही हूँ। ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। एक ज्ञानी उस सिचुएशन को टॉलरेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस व्यक्ति को मैं अगर कुछ सिखाने भी जाऊंगी या सिखाने भी जाऊंगा तो ये बहस पे उतरेगा, ये गंदगी पे उतरेगा। तो बहस से बेटर है एक्सेप्टेंस मोड में रहो, टॉलरेट कर दो कि हाँ ठीक है भाई, तेरा ज्ञान बहुत महान है, तू मस्त रहे, खुश रहे, और ज्ञान ले और ज्ञान बांट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो पावर होगी कि आप टॉलरेट कर सको, ना कि आप बहस पे उतर जाओ, वाद विवाद पे उतर जाओ, उसको बिल्कुल नीचे लेवल पर लेकर चले जाओ अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। इसी तरह कई लोगों का परसेप्शन गलत होता है, बट हम सबका परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते। किसी का परसेप्शन चेंज करने जाओगे तो भी हो सकता है आपको 10 बातें सुनने मिले, और आपको अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है तो फिर वहाँ पर भी आपके साथ प्रॉब्लम होगी। सो टॉलरेंस भी एक एनर्जी है जो हर किसी को भगवान नहीं देते हैं, और जिनके पास होती है वो दिख जाती है। उनके अंदर का जो कामनेस है, जो पेशेंस है, उससे सामने वाला खुद अपने आप को मूर्ख समझ लेगा कि शायद मैंने गलत किया, शायद मैं जिसके सामने बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। वो खुद ही समझ जाएगा कुछ टाइम बाद, और जो सामने बैठे होंगे वो भी समझ जाएंगे। लास्ट मैसेज है, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है तो आज हम लास्ट मैसेज लेंगे, एंड दिस इज़ विजडम। आज के दिन में एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं जब भी आपके पास नॉलेज होती है, अगर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है जिसके पास बहुत विजडम है, तो उसके आसपास रहने वालों पे, उनके ऑरा के अंदर जो हैं, जिन लोगों से वो रोज़ मिल रहे हैं, जिन लोगों से वो रोज़ बात कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो लाइट फ्लेम होने लगेगी। वो फ्लेम आपको दिख जाएगी। उनके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अगर आप बैठते हैं, बातें करते हैं या उनको सुनते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप चेंज आने लगेगा। ऐसा व्यक्ति जो आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने का दम रखता हो, उस व्यक्ति के अंदर विजडम है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। अब इतनी सेंस तो सबके में होती है कि कौन सही बात सिखा रहा है, कौन गलत बात सिखा रहा है। तो जो ट्रू नॉलेज होती है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, वो बांटते हैं। वो पूरी जितने जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ लाइट को फैलाएंगे, रोशनी को फैलाते जाएंगे, ज्ञान को फैलाते जाएंगे। तो ये जो एनर्जी होती है वो एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसके पास विजडम है। सो ये थी ज्ञान की कुछ बातें जो कि हमें डिवाइन की तरफ से सीखने मिल रही हैं रोज़ रोज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।